मकर राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। हम देखेंगे इसमें कि आपके रिश्ते में आने वाले समय में क्या हो रहा है, थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट को भी देखेंगे, ठीक है। बोथ साइड एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस भी देखेंगे, सिचुएशन को भी एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे मकर राशि के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ हो रहा है। मैरिड पर्सन्स भी देख सकते हैं इसे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन स्थिति को फेस कर रहे हैं वे भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए भी देख सकते हैं। वीडियो सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए ठीक पे फोकस मत कीजिएगा। पेशेंस एंड प्लानिंग एंड सॉलिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बहुत कुछ चुपचाप रहकर अपने भीतर की चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना, और ये जो सिचुएशन घटी हुई है ना, ठीक है, ये जो जिस भी चीज़ को फेस कर रहे हो, जो भी फेस आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा धैर्य बनाए आप ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो। फिलहाल मुझे ये 2 कार्ड देखकर पेशेंस एंड प्लानिंग ज़्यादा दिख रहा है, एक्शन आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी आगे कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे द चेजर सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जेटिक वाइज चेजर, हैमर। आपकी ये चुप्पी, किसी किसी के लिए ये चुप्पी हानिकारक हो सकती है, यस। कोई यहाँ पे मुझे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है आपके अंदर, ठीक है, और किसी मामले में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। कोई लव इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, यस। तो कहीं पे ये ऐसी चीज है कि मतलब मैरिड लाइफ में भी ये दिख रहा है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसी, ठीक है। सॉलिट्यूड है, पेशेंस है, प्लानिंग है, ओके, बट कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। पहले चीजों को मतलब कहते हैं ना कि सॉलिट्यूड में जब जाता है इंसान, ज्यादातर साइलेंस को चुन लेता है, ठीक है। पेशेंस और प्लानिंग करते करते वो इतनी दूर तक, इतनी गहराई तक चला जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि ये चुप्पी ही हमारे रिश्ते को खा जा रही है। तो यहाँ पे चुप रहने का मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा आपको होगा नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को, ओके, हर किसी को नहीं, कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा है जब से ये चुप्पी बढ़ रही है ना आपकी तरफ से, तो ये पेशेंस है, ठीक है, लेकिन लगता है सामने वाले की तरफ ये पेशेंस का मैसेज नहीं जा रहा है। और कहीं पे अगर बहुत समय से ना चीजों को आपने ठीक होने की दिशा में छोड़ दिया था कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमेशा ठीक होता है अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे हैमर का कार्ड बता रहा है कि अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगर चीजें छोड़ दी थी और आपने मतलब कहते हैं ना कि बीच बीच में ठीक करने की कोशिश करना, फिर सॉलिट्यूड में चले जाना, फिर ठीक करने की कोशिश करना, फिर सॉलिट्यूड में चले जाना, तो नहीं, कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। वो कंसिस्टेंसी कैसी होगी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप अपने पार्टनर को भली भांति जानते हैं, ठीक है। और अगर ये कैप्रिकॉन के साथ हो रहा है, क्रॉस वॉचर्स, तो आप अपने कैप्रिकॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। सपोर्ट, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जब सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो तब वो सपोर्ट मिला नहीं, या जिस तरीके के सपोर्ट की जरूरत थी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। न्यू लव इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे 101% श्योर दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से किसी की तरफ लव इंटरेस्ट ज्यादातर मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है। कुछ परसेंट है जहाँ पे आप किसी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कोई पसंद आ रहा है या पसंद आ रही है, ओके। यहाँ पे मैरिज है, अट्रैक्शन है, ठीक है। हो सकता है मकर राशि डायरेक्ट आपको मैरिज का ही प्रपोजल आ जाए। फ्लर्टिंग करना, डेट पे जाना, ये भी देख रही हूँ मैं, ओके। रोमांस कहीं ना कहीं यहाँ पे चरम पे है। बहुत सारी लवी डवी टॉक्स हो रही है, अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो, नई नई शादी हुई है तो, ओके। मिस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के बीच में तो मुझे यहाँ पे मतलब यही दिख रहा है कि रिग्रेट है, इरिप्लेसेबल। इन्होंने पता नहीं क्यों ये मैसेज बार बार आता है, लेकिन किसी ना किसी कैप्रिकॉन के लिए तो होगा, तभी ये मैसेज बार बार आता है, ठीक है। आप जहाँ पे चुप हो गए, आपके पार्टनर ने अगर किसी और को चुन लिया था आपके ऊपर, या फिर अपनी एक अलग ही जर्नी कर ली थी, तो कहीं ना कहीं ये आपको भूल ही नहीं पाए हैं अभी तक। अगर किसी और के भी साथ है तो आपको ही कहीं ना कहीं उस स्थान में रखा हुआ है। वही तभी कहते हैं ना, गुस्से में नहीं लेना चाहिए कोई एक्शन,
जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और अब पछता रहे हैं, यहाँ पे रिग्रेट एनर्जी दिख रही है, डैमेज एनर्जी दिख रही है कि जो भी इन्होंने किया। देखिए हैमर, मिस अपॉर्चुनिटी और डैमेज, ये तीनों कार्ड दिखा रहा है कि अपने किए की बहुत बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, अपने किए का बहुत बड़ा यहाँ पे गिल्ट है, अफसोस है, पछतावा है, और कुछ मामलों में तो शायद ये ठीक भी नहीं कर पाएंगे। I didn't act when I should have. We are both hurting from this. कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है कि सगाई या रोका फिक्स हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अब कश्मकश में है कि कुछ ऐसी बातें निकल के आई है या कुछ ऐसी सिचुएशन घटी है कि शायद हम दोनों साथ में ना रह पाए, इस तरीके की बात आ रही है। तो देखिए मकर राशि, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है अपने रिलेशनशिप की तरफ, रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है, ठीक है, कि आप जिम्मेदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, धैर्यवान होते हैं और अपने रिश्तों को लंबे समय तक निभाने वाले होते हैं। मैंने मूलांक 8 भी देखे हैं, मैंने कैप्रिकॉर्न्स भी देखे हैं, ठीक है, ये लास्ट तक अपने रिश्तों को निभाते हैं, लास्ट तक। सामने वाली छोड़ दे, लेकिन ये नहीं छोड़ते हैं इतनी इजीली। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे भाई हमें तो कैप्रिकॉर्न ने हमें कैप्रिकॉर्न की तरफ से धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, ये वो, ठीक है। देखिए चार्ट में कुछ महादशा, अंतरदशा, कुछ योग कभी कभी ऐसे बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक दशा या महादशा पूरी पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो वही है कि इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन जो मून साइन, लग्न साइन कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, इनके अंदर निभाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब दिल पे 10 तीर भी मार दे, जिस तरीके से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, पीठ पे 10 की 10 स्वॉर्ड भी कोई मार दे तब भी ये निभाते हैं। तू मैं के चक्कर में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के लाइफ में ये भी देख रही हूँ कि पेशेंस एंड प्लानिंग से अगर चला जाए तो आने वाले समय में ये मैरिज वाली चीजें होती दिख रही है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी दिख रहा है। और अगर मैरिड लाइफ में भी अगर बहुत ज्यादा खींचातानी चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, आप सॉलिट्यूड में चले गए थे, कि जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, कहाँ गलती हो रही है आखिर, ठीक है, कहाँ चूक हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हार्ट बीट सपोर्ट काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। इन्होंने अगर मतलब दूरी बना ली थी, ठीक है, तो डिस्टेंस में कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आया है कि इस डैमेज से हम दोनों को ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब शादी में सेपरेशन आया, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन है। आप भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सॉलिट्यूड में बहुत कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मकर राशि वालों की खूबी होती है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, ठीक है, धैर्यवान, और अपने रिश्तों को लंबे समय तक निभाने वाले होते हैं। आप शब्दों से कम, ठीक है, जो क्रॉस वॉचर्स है वो ध्यान से सुन ले इस बात को, आप शब्दों से कम और अपने कर्मों से प्यार जताना पसंद करते हैं, ठीक है। जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए पूरी ईमानदारी से खड़े रहते हैं। लेकिन आपकी यही विशेषता कभी कभी आपकी चुनौती भी बन जाती है, ठीक है, कि पॉजिटिव ट्रेट ही कभी कभी नेगेटिव ट्रेट बन जाता है। आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए हैंगमैन आपकी एनर्जी में, द लवर, ब्यूटीफुल। हैंगमैन की एनर्जी से द लवर में आना ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है कि चीज़ों को अगर मैंने खराब किया है, अगर मेरी तरफ से इमोशनल एक्सप्रेशन की ही कमी रही है, यही अगर गलती रही है, इसे ही ठीक करूंगा, इसे ही ठीक करूंगी। लवर कार्ड न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को समझने को दिखा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कई बार ना काम, जिम्मेदारियों या प्रैक्टिकल लाइफ को रिश्तों से ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं आप लोग, ठीक है। हर्ट होने पर अपनी तकलीफ बताने के बजाय चुपचाप दूरी बना लेते हैं। ये है किसी टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं, सॉलिट्यूड है यहाँ पे, स्पिरिचुअल यूनियन है कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा इस बार कुछ भी ठीक। हर्ट होने पर अपनी तकलीफ बताने के बजाय चुपचाप दूरी बना लेते हैं, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला या सामने वाली आपके प्रयासों को बिना कहे समझ जाए। हर टाइम पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस समय आपके लिए संदेश है, रिश्ते केवल जिम्मेदारियां निभाने से नहीं, भावनाएं साझा करने से भी मजबूत होते हैं, ठीक है। कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना जैसे ठान के बैठे कि कैप्रिकॉर्न जब तक बताएगा नहीं, जताएगी नहीं, ठीक है ना, तो मतलब मैं तो कुछ सुनने ही नहीं वाली। ओके, कि होता है ना कि कटु शब्द के पीछे का प्रेम समझाना पड़ेगा भाई कैप्रिकॉर्न। ओके, तो 1 से जो 15 अगस्त का टाइम पीरियड है, रिश्तों में स्थिरता आपके रिश्तों के लिए, ठीक है, स्थिरता, जिम्मेदारियां और भावनात्मक सच्चाई का समय लेकर आया है। इस दौरान आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर रिश्ता केवल प्यार से नहीं चलता, बल्कि विश्वास,
निरंतर प्रयास, जो कि मैंने कहा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने कोशिशों में, और एक दूसरे के लिए समय निकालने से मजबूत बनता है। आप भी चुप रह गए, ये भी कुछ ज्यादा सुनाकर चले गए, तो ये चीजें दिख रही है। इस समय आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको ये तय करना होगा कैप्रिकॉर्न कि क्या मैं सिर्फ रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, या इस रिश्ते में सचमुच खुश भी हूँ। यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो 12 के 12 साइन ही एक्टिवेट है, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है, तीनों के तीनों मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम से एनर्जी बनी हुई है, स्टैग्नेशन, मॉडिफिकेशन। ठीक है, किसी चीज को लेकर जैसे मतलब अटक गए हैं, पॉज लिया हुआ है, सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, एकांत को चुन के सोच विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लवर कार्ड यहाँ पे कमिटमेंट को दिखा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी दिखाया, मैरिज, अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि केवल और केवल आपके व्यक्तित्व से, आपके रिश्ते निभाने की जो तरीके होते हैं ना, उससे ही यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्ट है। ठीक है, सीरियस नहीं है, तो वहां पे आपको थोड़ा सोच के चलना है। ये कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है मेरे को, ओके, कि सीरियस इतने नहीं है वो, और आप यहाँ पे परेशान हुए जा रहे हैं। ठीक है, जजमेंट यहाँ पे चैलेंजिंग एंड कामिक लव को दिखा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चुपचाप हो गए। ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या इतने बुरे कर्म किए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्मिक लव को डील किया है अपने लाइफ में, और अब जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि आसान नहीं रहा था ये रिश्ता आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने निभाया, यहाँ पे साफ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द एनर्जी में दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को आसानी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। पास्ट हर्ट की वजह से आप अपने दिल की यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड करके रखा हुआ है, और ट्रस्ट करने से पहले अश्योरेंस चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे, यस। थोड़ा सा खुद में खोए खोए रहना, गुम रहना, ये सब चीज़ें हैं। अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना, अकेले खाना खाना, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। जजमेंट यहाँ पे ये भी बताता है कि आपके जीवन में एक अवेकनिंग आ रही है। आप सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। लवर्स यहाँ पे फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, किसी के प्रति नई नई फीलिंग्स भी दिखा रहा है। दूसरा एक मैसेज ये भी है, ये कार्ड डीप इमोशनल कनेक्शन, सोलमेट एनर्जी या रिलेशनशिप को लेकर दिल से जुड़े डिसीजन का भी संकेत देता है। ठीक है, हैंगमैन यहाँ पे बताता है कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते आप सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हम थोड़े से पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस की बात करें और तो जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की। सपोर्ट बताता है कि आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं और रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। हार्ट बीट दिखाता है कि इमोशनल कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यू कनेक्शन यदि आपकी तरफ आ रहा है और बहुत ज्यादा इन एंड आउट है, बहुत अजीब सा अटपटा सा बिहेवियर है, तो थोड़ा वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, मिस अपॉर्चुनिटी और डैमेज का कार्ड बताते हैं कि उन्हें लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसे मौके हाथ से निकल गए जिनसे रिलेशनशिप बेहतर हो सकता था। ठीक है, जो इमोशनल डैमेज हुआ उसका असर अभी भी दोनों पर है। यहाँ पे रिग्रेट और यहाँ पे मैरिज का कार्ड, यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड दिखाता है कि उन्हें अपनी कुछ बातों या डिसीजंस का बहुत अफसोस है। मैरिज का कार्ड ये संकेत देता है कि इस रिलेशनशिप को कैजुअल नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फ्यूचर टुगेदर या मैरिज की इच्छा को भी दर्शा रहा है। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान मकर राशि आप लोगों के रिलेशनशिप में, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, न्यू लव हो, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो, जल्दबाजी नहीं बल्कि पेशेंस, हीलिंग और मेच्योर डिसीजंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते और उनके मन में रिग्रेट के साथ साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की भी सोच दिखाई दे रही है मुझे कुछ मामलों में। वहीं आप खुद भी रिलेशनशिप को नए नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन अभी अपने इमोशंस को पूरी तरह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज इज, अगर यह रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो सही समय पर रास्ते खुलेंगे। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, हीलिंग करें खुद की, और किसी भी बड़े डिसीजन से पहले इमोशंस और रियलिटी दोनों को बराबर महत्व दे। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 12, 20, 6 एंड 4। ओवर प्रोटेक्टिव है। ठीक है, कहीं पे कोई सिर्फ आना जाना करता रहता है, करती रहती है आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपने पैसा भी बहुत खर्च किया है, खुद को भी बहुत इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी को भी बहुत इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वो तो और भी कीमती है पैसों से। ठीक है ना, तो अब कहीं ना कहीं
खुल के सामने आने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, क्या बात है मकर राशि। पार्टनर की एनर्जी सेम जगह, हैंगमैन, वर्ल्ड कार्ड। इन्हें ऐसे ही लगता है कि इन्होंने तो मतलब बहुत कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं शायद, लेकिन शायद इन्होंने खो दिया आपको। जजमेंट, सारे के सारे एक ही जैसे कार्ड आ गए भाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उनकी तरफ से भी। अब अगर यहाँ पे हम सिर्फ साइन की बात करें अभी, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को ही शो कर रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी शो कर रहा है यहाँ पे। अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस शो कर रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों में से किसी की केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या फिर सैटर्न की महादशा या अंतरदशा, सैटर्न की महादशा केतु की अंतरदशा, या फिर केतु की महादशा सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, ठीक है। और रेट्रोग्रेड तो हो ही गए हैं, और रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें खत्म होंगी। पॉज में जो चीजें हुई हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी ही गति पकड़ेगी, लेकिन जो भी चीज गति पकड़ेगी खत्म करके ही वो आगे बढ़ेगी। देखिए ना, वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि दिखा रहा है एक चैप्टर क्लोज होना, या फिर एक सर्कल खत्म होके दूसरा राउंड स्टार्ट होना, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नई शुरुआत को दिखा रहा है, फ्रेश आइडियाज के साथ, ठीक है, फ्रेशनेस के साथ एक नया स्टार्ट होना। लेकिन बहुत सारे मामलों में मुझे न्यू रिलेशनशिप ही दिख रहे हैं यहाँ पे, रिश्ता आना, ठीक है, रिश्ता लेकर जाना, ये सब चीजें। लव मैसेजेस देखते हैं थोड़े से। 121 12 20 डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगेन, आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। अभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये हैंगमैन दोनों की स्थिति यही दिखा रहा है। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू। देखिए दोनों ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ने ही शायद सॉलिट्यूड को चुना हुआ है। आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही क्लियर संकेत दे रही है कि वह इनर ट्रांसफॉर्मेशन और नई शुरुआत के बीच खड़े हैं, ठीक है। पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, जैसे कि आपने देखा आप ही की तरह हैंगमैन जैसी इनकी पोजीशन है, ये बताता है कि पार्टनर अभी भी रुककर सोच रहे हैं। वे किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। पिछले अनुभवों से सीखते हुए वे इस रिलेशनशिप को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि दो ब्रोकन हार्ट ही हो, ओके, कि आपका भी कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ हो पास्ट में, इनका भी रहा हो, ठीक है। ऐसी भी स्थिति मुझे दिख रही है किसी किसी के मामले में। और वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे दर्शाता है कि उनके जीवन का एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई पेन या कार्मिक लेसन्स अब अपने अंत की ओर है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म कुछ चीजें ऑलरेडी ही चल रही थी, मैंने जैसे कि कहा, कभी होती है कभी फिर ठीक हो जाती है। तो किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का अंत या रिलेशनशिप के अगले फेज में प्रवेश करने का भी संकेत है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, जो कि दिखाता है कि पार्टनर के अंदर फिर से इनिशिएटिव लेने, कम्युनिकेशन शुरू करने या रिलेशनशिप में पैशन और एक्साइटमेंट वापस लाने की इच्छा जाग रही है। वे इस कनेक्शन को एक फ्रेश चांस देना चाह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पार्टनर अपने पास्ट एक्शन को लेकर गहरी रियलाइजेशन में है। वे समझ रहे हैं कि कहाँ गलतियां हुई, कितनी हुई, किससे हुई, ठीक है, और अब रिलेशनशिप को एक मैच्योर और ऑनेस्ट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड सेकंड चांस, रिकंसिलेशन, फॉरगिवनेस और कार्मिक अवेकनिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है, ठीक है। तो आपके सिचुएशन में कौन सी घटना घटती है देखो। तो ओवरऑल जो इंटरप्रिटेशन है, पार्टनर फिलहाल जल्दबाजी में कदम नहीं उठा रहे, लेकिन उनके अंदर नई शुरुआत की इच्छा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। वे पास्ट को समझकर उससे सीखना चाहते हैं, और अगर परिस्थितियां साथ दे तो रिलेशनशिप को एक नए और बेहतर फेज में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं मकर राशि। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान कम्युनिकेशन, रिकंसिलेशन या रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना मुझे बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये तभी स्थायी होगी जब दोनों लोग पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़कर ऑनेस्टी और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े। बिकॉज दोनों की ही तरफ से हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए है वो जानते ही हैं कि दोनों ही हैंगमैन की पोजीशन में है, ओके। तो आप लोगों के लिए एक विशेष मैसेज फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूंगी मैं, कि देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है कैप्रिकॉन्स, आपकी विश्वसनीयता और धैर्य। लेकिन याद रखिए, हर मजबूत इंसान को भी कभी कभी अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आप हर चीज अकेले संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते साझेदारी से चलते हैं, अकेले नहीं। तो जो 1 से 15 अगस्त का
ड्यूरेशन होगा। अगर पार्टनर सच में आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है, आपके जीवन में उनकी जगह है, अभी भी आप चाहते हैं कि आगे चीज़ें सॉर्ट आउट हो, एक साथ आए, ठीक है, तो यह महसूस कराने की ज़रूरत है आपकी तरफ से मकर राशि। अगर आपने किया है, कर रहे हैं, तो ठीक है, जाने दीजिए, ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन अगर नहीं, तो ये महसूस कराइए कि आपकी चुप्पी दूरी नहीं है, आपका साथ केवल जिम्मेदारी नहीं, सच्चा अपनापन है, और आपका प्यार शब्दों से कम लेकिन दिल से बहुत गहरा है। ज़रूरत है, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे यदि हम सबसे पहले मैरिड लाइफ की बात करें, तो रिश्ते में संतुलन और अपनापन बढ़ाने का टाइम पीरियड रहेगा ये। यहाँ पे घर परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय साथ मिलकर ले सकते हैं आप, लेना चाहिए, ठीक है ना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, या क्रॉस वॉचर्स अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जीवन साथी के साथ समझ पहले से बेहतर होती मुझे दिख रही है। पुराने मतभेद धीरे धीरे कम हो सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो, जैसे मैंने आपको बताया भी। लेकिन काम का दबाव रिश्ते के लिए समय कम कर सकता है। यदि पार्टनर की भावनाओं को बार बार नज़रअंदाज किया गया तो वह खुद को अकेला महसूस करते दिख रहे हैं मुझे। याद रखिए, आपकी मौजूदगी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका भावनात्मक जुड़ाव भी है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें, आप लोगों के लिए ये समय अतीत और भविष्य के बीच सही चुनाव करने का रहेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ संपर्क हो सकते हैं, कोई अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सिग्नल्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कोई अधूरी बातचीत को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। सामने वाले के इरादे को समझने का आपको मौका मिलेगा, अगर नहीं समझ पा रहे थे ये जो, जिस वजह से हैंगमैन पोजीशन भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार केवल ये मत देखिए कि सामने वाला या सामने वाली वापस आना चाहता है या चाहती है या नहीं। ये भी देखिए कि क्या वह पहले जैसी गलतियां दोहराए बिना रिश्ता निभा सकता है या निभा सकती है। तो कुछ लोगों के लिए दूसरा अवसर संभव है, जबकि कुछ लोग आत्मसम्मान के साथ नई शुरुआत का निर्णय लेते दिख रहे हैं मेरे को। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते में भरोसा और भविष्य की दिशा तय करने का टाइम पीरियड रहेगा। पार्टनर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करते दिख रहे हैं मेरे को, ओके। रिलेशनशिप पहले से अधिक स्टेबल महसूस हो सकता है, कोई पुरानी गलतफहमी समाप्त हो सकती है। तभी तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट का कार्ड आया था, ठीक है, कि आप कुछ समझाएंगे और ये समझेंगे। लेकिन यदि आप अपनी भावनाएं हमेशा मन में ही रखते रहे, ठीक है, तो पार्टनर ये महसूस कर सकते हैं कि आप दूर होते जा रहे हैं। इस समय रिश्ता आपसे कह रहा है, रिश्ते में मांग है इस चीज़ की कि सिर्फ जिम्मेदार बनना काफ़ी नहीं, अपने पार्टनर को ये महसूस कराना भी ज़रूरी है कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी ज़रूरी होता है कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़रूरी होता है। एडवाइस देखते हैं, तो थोड़ा सा फ्लर्ट करना, डेट शेट पे जाना, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे देना, टेडी बियर या जो भी आपसे बन पड़ता है, आपके पार्टनर को पसंद है, ठीक है। अगर क्रॉस वॉचर को करना चाहिए तो वो भी करें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा इन द नियर फ्यूचर। ये जो हैंगमैन की पोजीशन बनी हुई है, जो भी क्वेश्चन मन में चल रहे हैं या जिस भी वजह से आप रुके हुए हैं, सॉलिट्यूड में है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन द नियर फ्यूचर, निकटतम भविष्य में, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, जो भी क्वेश्चन आप खोज रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन से आपको उसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। भगवान से कनेक्ट करके प्रार्थनाओं के द्वारा, ओके, आपको उसके आंसर्स मिल सकते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। अगर साइलेंस खत्म नहीं हो रहा है दोनों की तरफ से, दोनों ही वेट कर रहे हैं, दोनों को ही पता है इस डैमेज का असर दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, तो देयर इज समथिंग बेटर, कुछ तो अच्छा होना है, कहीं तो दोनों को ही झुकना है, थोड़ा सा टूटना है, ठीक है। तो ये है रीडिंग। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। O U R D E K M Z P X B।